कोई भी नहीं आएगा आपकी परेशानी से आपको निकालने के लिए। हाँ, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ या परेशान रहती हूँ, एंग्जाइटी डिप्रेशन में रहती हूँ। कोई आएगा पूछेगा कि आप इतने परेशान क्यों दिखते हो, इतने स्ट्रेस में क्यों रहते हो, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको इससे निकलना है तो आपको खुद ही अपने आप में अपनी परेशानियों से लड़ना होगा, उसका मुकाबला करना होगा। दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई एहसास भी नहीं होता कि आप कितना परेशान हैं, किस वजह से परेशान हैं। कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं जानने की कि आप किस बात को लेके परेशान हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना है, अपने आप को तनाव, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से निकालना है, तो इसकी कोशिश आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपको ऐसे इंसान ढूँढना पड़ेगा अपने परिवार में, रिश्तेदार में, चाहे वो सिस्टर हो या आपके भाई हों या आपके शौहर हों, उनसे आपको खुद बताना पड़ेगा कि मैं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किसी को बताइए आज की दौड़-भाग की ज़िंदगी में लोग इतने परेशान हैं, जद्दोजहद में लगे पड़े हैं, ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके में लगे पड़े हैं कि किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारा जाए, 4 पैसे कमाया जाए। कौन है जो आपको इतना फ़ोकस करेगा कि आप किसी चीज़ को लेके परेशान। अगर आपके अंदर कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वज़ह से या ऐसा टेंशन है जिसकी वज़ह से आप स्ट्रेस या तनाव में रहने लगे हैं और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ज़िंदगी आपको बिल्कुल बेकार लगने लगी है और जीने का ऐसा मन लगता है मन ही नहीं है। तो पहले तो एक मुस्लिम अगर आप हैं, तो एक मुसलमान के लिए ये सब चीज़ें हराम हैं। किसी चीज़ को लेके डिप्रेस होना, स्ट्रेस लेना बिल्कुल मना है। हाँ, इस्लाम में ये है कि किसी चीज़ को फ़िक्र करना, आखिरत की तैयारी करना, उसके बारे में सोचना तो एक सवाब का काम है। मगर आप कैसी बेमतलब की चीज़ को लेके सोचना कि ये कैसे होगा, ये कैसे हासिल होगा, ये कैसे मिलेगा, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरी किस्मत ख़राब है, किस्मत को कोसना, ये सब इस्लाम में बिल्कुल सख्त-सख्त मना है। जो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र करने जो इंसान सब्र कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर वो चीज़ अता करता है जिस चीज़ के लिए वो परेशान है। अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस चीज़ को मेरे लिए आसान कर दे और मेरे को जो भी परेशानी है, मेरी तकलीफ़ है, उसको दूर कर दे। मगर एक चीज़ को लेके आप डिप्रेस रह रहे हैं और एक नेगेटिव माहौल में रहते हैं, अपने आप को एक मेंटल प्रॉब्लम से गुज़ार रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम खुद नहीं स्ट्रगल करेंगे, अपनी परेशानी से नहीं लड़ेंगे ना, तो कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हमें ठीक नहीं कर सकती है। अपने जिस्म के अंदर में अगर कहीं पे कोई चीज़ लग जाती है तो उसको कोई साफ़ करने को कोई दूसरा नहीं आता। हमें खुद ही उसको साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है। अगर घर में कोई कोना गंदा है, कोई चीज़ गिर गई है, तो वो गंदगी अपने आप साफ़ नहीं होती, उसको हमें साफ़ करना पड़ता है। उसी तरह हमारे अंदर जो उथल-पुथल मची हुई है, किसी चीज़ को हम लेकर परेशान रह रहे हैं, तो उससे लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। और कुछ भी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी भूलना आसान, मुश्किल नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अज़ीज़ है, चाहे वो घर हो, सामान हो, प्रॉपर्टी हो या कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, ऐसा कोई एजुकेशन या ऐसी कोई नौकरी आपके हाथ से छूट गई है, तो उसको लेके आप परेशान ना होएँ। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो चीज़ आपसे छीन गई है, मैं उससे बेहतर आपको अता करूँगा। तो इसलिए हमेशा ईमान रखें अपने अल्लाह ने जो कुरान में कह दिया है कि सब्र करने वालों को मैं बेहद पसंद करता हूँ और जो आपकी तकदीर है में जो लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो वो आपकी तकदीर में नहीं है, शायद उससे बेहतर चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो हमेशा अल्लाह के रसूल के चीज़ों को पढ़ें, समझें कि अल्लाह ताला क्या समझाना चाहता है, हमारे नबी क्या समझाना चाहते हैं कि हमें एक मुसलमान को कभी भी डिप्रेस होना, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में ले लेना, तो वो सही नहीं है। टेंशन लेना है तो अपनी आखिरत के लिए लीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे ले जा रहा हूँ कि नहीं। इंसान के जीने का मकसद क्या है कि अल्लाह ने हमें दुनिया में खाली अपने लिए सोचने के लिए, अपने अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नहीं भेजा है। इस परेशानियों व आज़माइशों के दौरान अल्लाह ताला आपको आज़माता है और देखता है कि मेरा बंदा कितना सब्र करता है, कितना शुक्र करता है और कितना अंदर उसके अंदर सहने की ताकत है। अल्लाह ताला अपने हमेशा महबूब बंदे को ही आज़माइश में डालता है। वो उससे वो चीज़ छीन लेता है जिससे उसके दिल में मोहब्बत है, दिल जुड़ा हुआ है। जब भी आपके दिल में दिल से कोई जुड़ी हुई चीज़
कुछ भी हो, जो चीज़ आपको बहुत ख़ास है, वही आपसे दूर हो जाती है। यकीन मानो कि अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा है कि आप कितना सब्र कर लेते हैं। तो सब्र का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको हर हाल में खुश रहना है। और अगर आपके आस-पास, आपके घर में, आपके परिवार में कोई इंसान ऐसा है जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो उसको समझिए। अगर आप खुद परेशान हैं, डिप्रेस है तो अपनी परेशानियों को शेयर कीजिए एक ऐसे इंसान समझदार इंसान से जो आपको समझा सके, आपको दिलासा दे सके। ऐसे जैसे किसी को नहीं बताना है, बस आप ऐसे इंसान से बताएँ जो अच्छा इंसान है। बाकी जो आपकी जो तन्हाई है ना, वहाँ पर एक ज तन्हाई में टाइम निकालिए, जे नमाज़ बिछाइए और अल्लाह से बात कीजिए। अल्लाह से अपना कनेक्शन कीजिए कि ए मेरे अल्लाह मेरे साथ ऐसा हुआ, उससे बात कीजिए। ए अल्लाह इसका सॉल्यूशन निकाल दे अल्लाह, जो बेहतर है तू करने वाला है। मैं हर हाल में राज़ी हूँ। ए अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इस तरह से अल्लाह से बोलिए, ए मेरे अल्लाह मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, अल्लाह मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। तो हर चीज़ आप अपने अल्लाह से शेयर कीजिए और देखिए दिल में रखने से वो कुछ चीज़ें दिल में रखनी चाहिए, पर कभी-कभी कुछ चीज़ें हमें अपने दिल की बात को शेयर कर लेना चाहिए। अपने घर में जो अच्छे कोई बड़े हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम क्या करें। बाकी सब्र का दामन रखें, सब्र हमेशा रखें, सब्र का दामन पकड़े रहिए और सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। यकीन मानिए कि अगर आप कोई चीज़ आपसे छीन ली गई है या छूट गई है, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर आपको अता करने वाला है। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी करें, हाइप भी करें, शेयर भी करें और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सभी को सब्र करने की ताकत अता फरमाए और जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।